Anji, my dear students, today we will do a very important question based on the Coulomb's law. तो बच्चों क्वेश्चन तो ये लिटिल बिट डिफिकल्ट है, बट इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके चलोगे तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अल्टीमेटली लास्ट में क्वाइट इजी लगेगा. तो नाउ लेट्स डू इट. Two identical balls, each having a density rho, are suspended from a common point by two insulating strings of equal length. तो बच्चों फिगर इज लाइक दिस. हमारे पास यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट के ऊपर इस तरह की दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं. लेट अस सपोज इन दोनों का जो मास हमारे पास गिवन है दैट इज m का मास m अज्यूम करके चलोगे. तो लेट्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं. बोथ द बॉल्स हैव द इक्वल मास, ओके, एंड चार्ज. तो बच्चों इनका मास भी सेम है एंड दोनों का चार्ज भी सेम है. इन इक्विलिब्रियम ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल. थीटा विद द वर्टिकल. तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे एक वर्टिकल लाइन. तो these two angles will be theta. Now both the balls are immersed in a liquid. The result, the angle theta does not change. The density of the liquid is sigma. रो डेंसिटी किसकी थी आपके पास? बॉल्स की. सिग्मा डेंसिटी किसकी आपके पास? जिस लिक्विड में आपने उस बॉल को क्या किया, दोनों को इमर्स किया है. फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड. तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंबल हमें पता है कैपिटल के. तो द वैल्यू ऑफ कैपिटल के वी हैव टू कैलकुलेट. तो नाउ दूसरी फिगर भी यहाँ पे हम साइमल्टेनियसली ड्रॉ कर ही लेते हैं. जब बच्चों मैं उन दोनों बॉल्स को किसी लिक्विड में इमर्स करूंगा, इन्होंने क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास, एंगल विल बी सेम. जैसे फर्स्ट केस में एंगल आपके पास थीटा गिवन है, तो सेकंड केस में भी सेम एंगल थीटा. इट ओके? तो चलो बच्चों पहले हम फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं, सेकंड पे बाद में आएंगे. तो इन दोनों बॉल्स के ऊपर जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस एक्ट करेंगी वी विल ड्रॉ नाउ. तो मैं जो फर्स्ट वाला ये जो बॉल है इसको मैं कंसीडर करके चलूंगा. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें पता है क्या एक्ट करेगा, उस बॉल का वेट. तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपने जब भी आपके पास कुछ इस तरह का सिस्टम गिवन है कि कोई स्ट्रिंग है उसके साथ कोई बॉब अटैच है, तो आपने वहां पे टेंशन तो ड्रॉ करनी ही करनी है. अब इस टेंशन को अगर मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा, I think it will be okay. So this angle is theta. According to the property alternate interior angles, this angle also be theta. तो वर्टिकली कंपोनेंट क्या होएगा हमारे पास? t cos theta. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी t sin theta. तो बच्चों सेकंड बॉल के करके फर्स्ट के ऊपर एक कूलम फोर्स एक्ट करेगी. लेट अस सपोज दिस फोर्स इज कैपिटल. दिस फोर्स इज कैपिटल. यहां तक हमारी फर्स्ट बॉल की प्री बॉडी डायग्राम रेडी हो चुकी है ऑलरेडी. तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो बच्चों यहाँ पे आपको पास वेरी क्लियर दिखेगा कि जो टी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो किसके साथ बैलेंस हो रहा है आपका? कैपिटल एफ के साथ. एंड टी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एम जी. अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूंगा तो बाय डिवाइडिंग टी से टी कैंसल आउट, साइन अपॉन कॉस दैट विल बी tan theta on the right hand side upon mg. तो बच्चों अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? f इज इक्वल टू mg
tan थीटा। हमारे पास बॉल की डेंसिटी रो गिवन है, तो मास को ओपन करके यहाँ मैं डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो मास विल बिकम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू tan थीटा। तो दिस इज द फोर्स इज इक्वल टू रो बी जी tan थीटा। इस इक्वेशन को मार्क करोगे बाय इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों नाउ कम्स टू सेकंड फिगर। अकॉर्डिंग टू सेकंड फिगर, फर्स्ट वाले बॉब के ऊपर अब इस सेकंड बॉब के करके अब ये दोनों के दोनों बॉब है ना, वो किसी मीडियम के अंदर पड़े हैं, किसी लिक्विड के अंदर पड़े हैं। तो सेकंड वाले के करके फर्स्ट वाले के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो अंडरस्टूड है, वो क्या होएगी, एफ डैश। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द दिस फोर्स, तो आई मार्क इट एज डैश। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा जो वेट होएगा mg, वेट की जगह पे अज्यूम करो मैंने क्या नोटेशन ले ली, w डैश। तो बच्चों अब आपको थोड़ा सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे फैक्ट लगाना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी ये पता होना चाहिए कि अगर आपका कोई भी बॉल, कोई भी बॉडी लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है, देन दिस बॉडी विल लूज सम इट्स वेट। तो जो बॉडी का जो एपरेंट वेट होएगा, बॉडी का जो एपरेंट वेट, यहाँ पे जो मैंने डोनेट किसके साथ किया है, w डैश, एंड दैट विल बी इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट। So this is the equation from the Archimedes principle. Apparent weight is equal to weight of the body minus upthrust. तो बच्चों पिछले केस में जो बॉडी का वेट था वो हमारे पास क्या था, mg, एंड mg को हमने ओपन करके लिखा था रो वी जी। तो वेट की जगह पे यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रो वी जी माइनस अप थ्रस्ट की जगह पे क्या लिखोगे आप, अप थ्रस्ट भी इट इज अ वन सॉर्ट ऑफ वेट। तो बच्चों जो अप थ्रस्ट लगाएगा वो कौन लगाएगा, वो लगाएगा लिक्विड। अगर ये बॉडी आपकी जो बॉल है पूरी की पूरी वाटर या उस लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है, तो आप रो की जगह पे किसको लिखोगे, सिग्मा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। वॉल्यूम किसका कंसीडर लेके चलेंगे हम, उस बॉल का, ग्रेविटी g। So this will be the apparent weight of the ball when it is completely immersed in that liquid. So this is the expression for w dash. तो बच्चों now हमारे पास यहाँ पे हमने एक इक्वेशन ड्रॉ की थी, F इज इक्वल टू mg tan थीटा। तो यहाँ पे mg हमारे पास क्या था, वेट, बट अंडर सेकेंड कंडीशन हमारे पास वेट किसके इक्वल आएगा, w डैश। तो बच्चों डायरेक्टली आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन ऑन द सेकेंड पार्ट। तो f की जगह पे आप क्या लिखोगे, f डैश, एंड दैट विल बी इक्वल टू w डैश इंटू tan थीटा। tan थीटा की जगह पे tan थीटा मैंने कॉपी इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एंगल थीटा डज नॉट चेंज। तो बच्चों w डैश की वैल्यू यहाँ पे जब सबमिट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी इंटू tan थीटा, दैट इज द f डैश। इस इक्वेशन को आप मार्क करोगे इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बच्चों नाउ हमने कैलकुलेट करना है कैपिटल के, एंड कैपिटल के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपिटल के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
तो बच्चों अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप किसी भी बॉडी को, किसी भी बॉल को अगर आप किसी लिक्विड में इमर्स करोगे, फर्स्ट केस में आपके पास जो फोर्स एक्ट कर रही थी वो कर रही थी एफ। तो अगर इन बॉल्स को जब आप किसी मीडियम में इंसर्ट करोगे, किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में इंसर्ट करोगे, तो अंडर दिस सिचुएशन आपकी जो फोर्स होएगी एज कंपेयर टू प्रीवियस केस वो करेगी डिक्रीज बाय फैक्टर के। तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन के, और वी कैन से दैट एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू के। तो बच्चों फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, जब यहाँ पे एफ एंड एफ डैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, देयरफॉर के इज इक्वल टू एफ की वैल्यू रो वी जी tan थीटा अपॉन एफ डैश की वैल्यू रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट, ऊपर वी जी नीचे वी जी कॉमन, दैट विल बी कैंसिल आउट। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा दैट इज द दिस रिजल्ट। तो K इज इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। तो बच्चों दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन एंड दैट इज द फाइनल equation for the dielectric constant of the liquid. Thank you.